नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 जूलॉजी पेपर फर्स्ट का मैं लिखित मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। इस लिखित मॉडल पेपर में जो आपको प्रश्न आज देखने को मिलेंगे वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2026 और 27 सत्र में अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो रामबाण साबित होगा हमारा ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो प्रश्न इंक्लूड किया इस मॉडल पेपर में वो विगत 3 वर्षों में जो रिपीटेड प्रश्न है उन्हीं को कलेक्ट करके तैयार किया है, जो सभी विश्वविद्यालय में कॉमन रहेगा। इसकी 100% गारंटी है। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूं प्रश्नों को नोट डाउन कीजिएगा और तैयार कीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं जो मैं बीएससी की क्लासेस देता हूं ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। नई शिक्षा नीति यानी कि 2021 सत्र में आपके सिलेबस में बदलाव हुए थे और तब से ही लगभग सभी विश्वविद्यालय के कॉमन मिनिमम सिलेबस हैं। तो आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जूलॉजी का पेपर फर्स्ट। हमने जूलॉजी के पेपर सेकंड वाले मॉडल पेपर को, जो आपका जूलॉजी का दूसरा पेपर है उसका मॉडल पेपर मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट आपका है एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये आपका पेपर टाइटल है फर्स्ट पेपर का। ठीक है दोस्तों, जो मैंने प्रश्न पत्र तैयार किया आप सभी का आपके पूरे पेपर पैटर्न पर ही तैयार किया है। जैसा आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे उसी पैटर्न पर ठीक मैंने ये प्रश्न पत्र तैयार किया ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। अब बात करते हैं सबसे पहले हम सेक्शन ए की। जैसा कि आप सबको पता है आपका जो प्रश्न पत्र होता है ये 3 सेक्शन में विभाजित होता है। ठीक है, सेक्शन ए में अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। टाइप क्वेश्चन, अब इसके शब्द सीमा को भी समझेंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है कि शब्द सीमा में बदलाव हुई है, यानी कितने शब्द में इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए भाई, अब यहाँ पर लघु उत्तरीय की बात करें तो प्रश्न इसमें सबसे पहले समझ लीजिएगा। कुछ विश्वविद्यालय में लगभग 95% विश्वविद्यालय में जो प्रश्न आते हैं वो कितने आते हैं, 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। तो आपका ये 30 नंबर का सेक्शन रहेगा। ठीक है, कितने नंबर का, 30 नंबर का सेक्शन रहेगा। शब्द सीमा की बात करें तो आपको इसका आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखना है कितने शब्द में, तो 50 शब्द में लिखना है। कितने शब्द में दोस्तों, 50 शब्द में। लेकिन आपको ध्यान देना है कि 50 शब्द बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 50 शब्द लिखने के चक्कर में आंसर में एक्स्ट्रा चीजें जोड़ देते हैं और वहीं पर उनका क्या होता है कि जो क्वेश्चन सही भी लिखे होते हैं वो गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कम शब्द लिखना है। 50 में से आप 30 शब्द का चुनाव करें। कितना, केवल और केवल कितने शब्द लिखें, तो 30 शब्द ही लिखें, लेकिन एग्जैक्ट लिखें। इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे क्योंकि फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर में प्रयास ये कीजिए कि आपके सब्जेक्ट में बैक ना लगे, किसी भी सब्जेक्ट में। इस ये कैसे हो सकता है, जब आप एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे। तो 50 शब्द अगर एग्जामिनर मांग रहा है तो 30 शब्द लिखिए, लेकिन एग्जैक्ट लिखिए। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि भाई ये आपका सेक्शन ए में शब्द सीमा 50 की है, लेकिन हमें 30 शब्द तैयार कर लेना प्रत्येक क्वेश्चन का। ठीक है, और 10 नंबर का माफ कीजिएगा 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न की। तो इसमें पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एनाजेनेसिस। एनाजेनेसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन से पिछले वर्षों में अगर आप देखें विगत 3 वर्ष में, तो आप प्रीवियस सत्र का पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो आपका वेरी शॉर्ट टाइप का ये पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है एनालॉगस ऑर्गन का, जिसे समरूप अंग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समरूप अंग। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। अब बात करें, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी यूनिवर्सिटी में आंसर राइटिंग हिंदी में है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जहां पर केवल और केवल इंग्लिश में ही लिखना है उनको। वो सारी अभी तक बीएससी के फाइनल ईयर में पहुंच गए, अभी तक कॉपी उन्होंने क्या लिखा है, इंग्लिश में, लेकिन वो रट्टा मार के लिखे हैं। कैसे, रट्टा मार के, उनको पता नहीं है कि इस शब्द का मीनिंग क्या है, लेकिन उनको लिखना है कॉपी में, इसलिए वो तैयार करके लिखे। अब उनको इंग्लिश से एलर्जी है, वो इंग्लिश में कमजोर है, लेकिन इंग्लिश लिख रहे हैं। इसका एक समाधान है, आप प्रयास कीजिए इंग्लिश में लिखने का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लिखिए। लैंग्वेज आप लिखिए हिंदी और इंग्लिश,
ये दोनों मिक्स लैंग्वेज लिखिए तो आपको एग्जामिनर अच्छा मार्क्स देगा। ऐसा नहीं है, दोनों, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो लिखना भी जानते हैं कि हमें दोनों लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन उनको डर लगता है कि एग्जामिनर मार्क्स काट देगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, एग्जामिनर को केवल एग्जैक्ट आंसर चाहिए। स्ट्रक्चर बनाना तो स्ट्रक्चर तो आप बना लेंगे, आंसर राइटिंग करनी है तो आप इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाने वाला हूं, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। लेकिन जो लिखना जानते हैं वो प्रयास कीजिएगा कि ऐसे लिखिए। मैं इसका सॉल्यूशन जब कराऊंगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लिखना, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा जो रिपीटेड तौर पर था। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन इसमें आपका क्या दिया गया है, म्यूटेशन जिसे कहते हैं उत्परिवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है म्यूटेशन का, उत्परिवर्तन का। और ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट वाले सेक्शन में भी आप पूछ सकता है। कैसे? शॉर्ट सेक्शन में, यानी सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन बी का मतलब आप समझ जाएंगे कि भाई ये शॉर्ट वाले टाइप के 200 शब्दों में आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो एग्जामिनर हर बार पूछता है। एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस को क्या कहते हैं? उभय मिश्रण कहते हैं। हिंदी में से उभय मिश्रण कहते हैं, इंग्लिश में एम्फीमिक्सिस, ठीक है। तो अगर आप एम्फीमिक्सिस लिख रहे हैं या उभय मिश्रण लिख रहे हैं तो दोनों चल जाएगा, दोनों का मतलब सेम ही है, बस केवल लैंग्वेज का अंतर है। तो इसमें कितना शब्द तैयार करना है भाई? इस पे 30 शब्द। मैं बार बार 30 शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये आ जाए कि 50 शब्द वाला आपके दिमाग में दूर हो जाए। 50 शब्द तैयार है, अच्छी बात है, 100 शब्द इस पे तैयार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्ट तैयार होना चाहिए। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। अगर समझ रहे भाई तो वीडियो को लाइक करना तो आपका फर्ज बनता है। आप सब वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सबका एक भी पैसा यहाँ से नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री में आपको क्लास दी जाती है। बस आपका एक ही धन है और जो आपको देना है, गुरु दक्षिणा समझ करके एक लाइक और सब्सक्राइब ये जरूर दीजिएगा। आप सबसे मेरा उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। ओके, तो फिलहाल आपका ये हो गया चौथा प्रश्न। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, स्टीम सेल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टीम सेल, 100% गारंटी है इस प्रश्न की आने की। और यह प्रश्न कभी कभी आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टीम सेल। स्टीम सेल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पांचवा प्रश्न। अब बात करेंगे हम छठे प्रश्न की। तो छठवां क्वेश्चन है आपका क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं विदलन, हिंदी में इसका मतलब होता है विदलन। तो क्लीवेज क्या है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आता है। और यह क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी में भी पूछा गया है विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालय में। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसे आपको मिलेंगे सेक्शन ए में जो सेक्शन बी में भी आएंगे, लेकिन आना इनका 100% कंफर्म है। कुछ विश्वविद्यालय में भाई ये सेक्शन ए में आ जाएंगे, कुछ विश्वविद्यालय में सेक्शन बी में आएंगे, लेकिन आना इनका 100% कंफर्म है, क्योंकि ये एग्जामिनर इन प्रश्नों को पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आपके पूरे टॉपिक के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जिसका हिंदी मतलब होता है कायांतरण। तो ये क्या होता है? तो मेटामॉर्फोसिस पे आप लोग कितने शब्द तैयार करेंगे? तो 60 वर्ड। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अपने आप में एक टॉपिक है, एक अपने आप में टॉपिक है। टॉपिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि इससे और भी प्रश्न बन सकते हैं, ये सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा सातवां क्वेश्चन। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न दिया है 8वें प्रश्न में, ठीक है, जिसमें है पहला गैस्ट्रुला और दूसरा है जेनेटिक ड्राफ्ट। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस सत्र का क्वेश्चन पेपर मिला होगा तो आपने ये देखा होगा कि ये क्वेश्चन, ये जेनेटिक ड्राफ्ट और गैस्ट्रुला, ये दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं। और गैस्ट्रुला को कितना शब्द तैयार करना है? तो गैस्ट्रुला में आप 30 शब्द तैयार कर लीजिएगा। अनुवांशिक में आप तैयार कर लेंगे अनुवांशिक विचलन जिसे कहते हैं जेनेटिक ड्राफ्ट, इस पे भी आप 30 वर्ड तैयार कर लेंगे। दोनों का आना 100% फिक्स है मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखिएगा। एकदम गारंटी वाला प्रश्न है, इसीलिए इसको मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट VIMP वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से इसको डाल दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 जिसमें है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में अपारा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारा, और इंग्लिश में प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है ये आपको तैयार करना है। पिछले सत्र की बात करें तो
23 सत्र से लेकर के 25 सत्र तक ये बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसको भी आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह से नोट डाउन कीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन जिसमें है विजडम टीथ। विजडम टीथ यानी विजडम दांत क्या होते हैं, यहाँ पर ये हिंदी इसकी गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो विजडम टीथ, विजडम दांत क्या होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले सत्र की बात करें 2024 और 25 में, तो राम मनोहर लोहिया वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये खूब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई 10 क्वेश्चन थे जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप से, उनको मैंने बता दिया है। अब बात करेंगे हम सेक्शन बी की। चलिए बात करते हैं हम सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन नंबर बी में जो आपके प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, तो शॉर्ट प्रकार के, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। शब्द सीमा की बात करें तो इनके जो आंसर राइटिंग आपको करनी रहती है शॉर्ट वाले टाइप की, वो कितने शब्द में करनी रहती है, तो दोस्तों याद रखेंगे 200 शब्दों में इसका आंसर राइटिंग करना होता है। लेकिन अब आप कितने शब्द में करेंगे, 150 शब्द में, केवल और केवल 150 शब्द आप तैयार करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छा मार्क्स दे सके और आप पूरी तरह से तैयार भी कर पाए इस क्वेश्चन को, ठीक है। 200 शब्द के चक्कर में आप प्रयास करेंगे, आपको 100 वर्ड भी नहीं तैयार होगा, तो उतना तैयार करिए जितना तैयार है। इसलिए मैं 50 हर सेक्शन से 50 शब्द में कम कर रहा हूं, 200 में से 50 कम कर दिया 150, 500 का आएगा तो आपको 400 ही मैं कहूंगा तैयार करने के लिए, क्योंकि 400 एग्जैक्ट आप लिख पाएंगे ना। एग्जैक्ट लिख रहे हैं भाई तो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो आपको अच्छा मार्क्स देगा, क्योंकि लिखा आपने सही है। लेकिन अगर 400 लिखा है सही, 100 आपने घसीट दिया, भाई लो आपने घसीटा तो आपका 4 नंबर 5 नंबर चल कट गया, क्योंकि सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट में ही एग्जामिनर देखता है। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं फर्स्ट और लास्ट में आपने लिख दिया उल्टा सीधा तो आपका मार्क्स कट जाएगा, इसीलिए आप कम वर्ड्स तैयार करेंगे, ठीक है। तो अब शब्द सीमा की बात तो हो गई कि भाई हमें 200 शब्द तैयार करना है। अब इसमें कितने नंबर के प्रश्न आएंगे इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से अब तीन क्वेश्चन करना होता है, 10 नंबर का होता है, 30 नंबर का आपका ये सेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल डिजिटल ऑर्गन। अवशेषी अंग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। विजिटल, माफ कीजिएगा, विजिटिजल ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अवशेषी अंग के उदाहरण सहित, अवशेषी जो अंग है वो क्या है इनको बताना रहता है। पिछले सत्र में आपको बता दें ये क्वेश्चन सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन रहा है, इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप सब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिन भी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लीजिएगा भाई। और अब बढ़ेंगे हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माक्रो एवोल्यूशन। सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म जैव विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ये क्वेश्चन जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म वाला ये क्वेश्चन पूछ लेता है वेरी शॉर्ट टाइप में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस को आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा और इसको आप इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको भैया कितना नंबर चाहिए, 10 नंबर, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपका ये प्रश्न तैयार है, ठीक है, 10 नंबर पक्का अगर आपने ये प्रश्न तैयार कर लिया, ठीक है। तो ये आपका पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया किसका, सेक्शन नंबर बी का। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट लेमार्किज्म। लेमार्कवाद का वर्णन, लेमार्किज्म का वर्णन करना है। तो लेमार्कवाद क्या है, लेमार्कवाद का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये तीसरा क्वेश्चन आपका। रामबाण प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरा और तीसरा ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप इंपॉर्टेंट तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको दोनों हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि भाई ये पिछले सत्र में खूब रिपीट हुए हैं, लगभग गारंटी के साथ ये पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है। तो अब हम इनको यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा और तीसरा प्रश्न है और इसको हम लिखेंगे इम्पोर्टेंट
और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि आप इसको दिमाग में नोट करके और इस प्रश्न को तैयार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। चौथा क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मित्र, क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्या दिया गया है कि जीवाश्म पर एक लेख लिखिए। ठीक है, फॉसिल्स है, राइट एन एसे ऑन फॉसिल्स, यानी जीवाश्म बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग टाइप में कभी कभी पूछ लिया जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और लॉन्ग टाइप में जब पूछा जाता है तो ये कितने शब्द के लिए पूछा जाता है, माफ कीजिए कितने नंबर के लिए पूछा जाता है, 15 नंबर के लिए। तो 15 नंबर अगर आपको चाहिए तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वैसे भी ये 10 नंबर का यहाँ पर है इस सेक्शन में, सेक्शन बी में ये क्वेश्चन, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाएगा वेरी शॉर्ट टाइम में भी, तो वेरी शॉर्ट टाइम में भी कभी कभी पूछा जाता है, और ये सेक्शन बी में भी, तो 3 नंबर वहां और यहाँ पर 10 नंबर, 13 नंबर के प्रश्न वैसे भी आपके हो जाएंगे। आना 100% गारंटी है, इस प्रश्न की 100% गारंटी है, इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देता ही है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो। चलिए, तो आपका चौथा ये प्रश्न हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और 5वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें राइट एंड एसे ऑन फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, घोड़े के जात वृत्ति, जात वृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं फाइलोजेनी, तो फाइलोजेनी पर एक लेख लिखिए, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन लगातार 3 वर्षों में रिपीट हुआ, जब से आपके नए पैटर्न पर एग्जाम हो रहे हैं तब से ये प्रश्न बनता है, हर एग्जामिनर ने हर यूनिवर्सिटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे, और 6 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जैविक विकास के आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन पिछले सत्र में आया हुआ है, 2025 सत्र में पूछा गया है 3 विश्वविद्यालय में, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। क्वेश्चंस क्या है आपका, आधुनिक सिद्धांत, सिंथेटिक सिद्धांत, जैव विकास के आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ओके, तो ये आपका भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये रिपीटेड है। कब रिपीट हुए हैं, तो 2025 में पूछा गया है, कितने विश्वविद्यालय में, तो 3 विश्वविद्यालय ने इसको पूछा है। पहले विश्वविद्यालय जिसने पूछा था वह राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, बाकी ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में आया है, और जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इतनी यूनिवर्सिटी में ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां क्वेश्चन जो कि है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट लिखना है, किस पर लिखना है, तो पहला आपका जो हो जाएगा वो कार्बन डेटिंग, पहला क्वेश्चन कार्बन डेटिंग है, और दूसरा दिया गया है एजिनिंग। ये 2 आपके हैं, और दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं 100%, ये जान लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बन डेटिंग और दूसरा है उम्र बढ़ने या वृद्ध घनत्व, ये दोनों क्वेश्चंस आते रहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, मैंने आपको समझा दिया है भाई। कार्बन डेटिंग तो रामबाण है, 100% आएगा ये। ठीक है, 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, और ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, आप देखेंगे 2025 सत्र में, तो 2025 सत्र में 2 विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। आपके पूरे यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, चलिए अब 8वां प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, और 8 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूंगा, आप सब चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन, बायोकेमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी आपको बतानी है। बायोकेमिकल को क्या कहते हैं हिंदी में, जैव रासायनिक विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हमने चूज किए हैं ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं मित्रों। ठीक है, अब हम इनको अगर कहें कि भाई ये इंपॉर्टेंट तौर से नहीं है तो ये आप बिल्कुल मत मानिएगा, इनको आपको इम्पोर्टेंट तौर पे से ही मानिएगा। आप चाहें तो हमारे चैनल पे प्रीवियस सत्र का क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, लगभग ओल्ड पेपर मिल जाएंगे कितनी यूनिवर्सिटी के, ओल्ड पेपर 3 विश्वविद्यालय के। ठीक है,
3 विश्वविद्यालय के ओल्ड पेपर हमारे चैनल पर दिए गए, आप देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मॉडल पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब आपका आ जाता है सेक्शन सी। हमने सेक्शन बी के प्रश्नों को कवर कर लिया और अब आपका आ जाएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। शब्द सीमा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शब्द सीमा जो है ये 500 शब्द की है। 500 शब्दों में आपको इसका आंसर करना होगा, लेकिन आपको कितने शब्द तैयार करने हैं? तो 400 शब्द, केवल और केवल 400 शब्द ही आपको अब तैयार करने हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे, कम तैयार कीजिएगा लेकिन एग्जैक्ट तैयार कीजिएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न ही हल करना रहेगा, केवल एक प्रश्न, और कितने नंबर का होगा? तो एक प्रश्न करना रहेगा, माफ कीजिएगा, एक प्रश्न कितने नंबर का? तो 15 नंबर का। ये 15 नंबर का आपका सेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजनरेशन और डिस्क्राइब रीजनरेशन इन सैलामेंडर लिम्ब विथ सुटेबल डायग्राम। क्वेश्चन है कि पुनर्जनन क्या है, पुनर्जनन की क्रिया क्या है? सैलामेंडर के अंगों में पुनर्जनन का उपयुक्त चित्र सहित व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले सत्र में खूब पूछा गया है। ठीक है, 2024 और 25 सत्र में ये खूब पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे तो। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। ये है आपके लॉन्ग टाइप का दूसरा प्रश्न, और क्वेश्चन क्या दिया गया है? डिस्क्राइब ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट आइस इन एम्फीबियस। उभयचर, एम्फीबियस को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। तो उभयचर में अंग जनन और आंख के विकास का वर्णन कीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, और यह क्वेश्चन भी आपके 2023 सत्र से लेकर के 25 सत्र तक रिपीट हुआ है। ये आपके लिए 26-27 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डर्विनिज्म एंड मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। विकास के आधुनिक सिद्धांत एवं डार्विनवाद का वर्णन कीजिए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, और ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है इस बार, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। ठीक है भाई, तो इसको इंपॉर्टेंट की तरह से नोट डाउन कर दे रहे हैं। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे मैं यही कहना चाहूंगा भाई कि आप इस प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़े हैं, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी आज का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, अब आपका बीएससी में अगर सब्जेक्ट देखिएगा, हमारे जो स्टूडेंट हैं, मान लिया जो जूलॉजी और बॉटनी लिए हैं, उनके लिए बता दूं आप लोगों का दोनों मॉडल पेपर मैंने अपलोड करा दिया। जूलॉजी के दोनों मॉडल पेपर, जूलॉजी में आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का मॉडल पेपर मैंने यहाँ पर कर दिया है। आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर मॉडल पेपर। अब इसका सॉल्यूशन पेपर आपको कराना है। ठीक है, दोनों मॉडल पेपर है। इसको सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे? आप सर्च करेंगे कैसे? आप सर्च करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट मॉडल पेपर एसपी स्टडी पॉइंट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो हमारे चैनल पर हैं उनको तो कोर्स वाले सेक्शन में जाना है। कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो जूलॉजी हमने कवर कर लिया है, और बॉटनी का भी मैंने करा दिया है। बॉटनी करा दिया है, और जिनका जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री है उनके लिए बता दूं केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, इसका मैंने मॉडल पेपर करा दिया है। अब आपका पेपर सेकंड जो बाकी है उसका मैं मॉडल पेपर जल्द कराने वाला हूं। ठीक है, यानी कल की क्लास में हम सेकंड पेपर केमिस्ट्री का करा देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
अब इसमें आपको मिलने वाले सोल्यूशन पेपर और उसके बाद में आपको मिलने वाली है इंपॉर्टेंट टॉपिक। कुछ लोगों का एग्जाम है, जैसे कि जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय में शायद 11 अप्रैल से पेपर है, तो उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे चैनल पर उनको तैयार कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्लीज आप सबसे निवेदन है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।